सो हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आप सभी का तीव्र विधन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जर्नल बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके थे और कल हम लोग मेजर मेजर हम लोग लेजर्स भी खत्म कर चुके थे, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत एक्सटेंड हो रहा था और मेरे पास भी थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम था, इसीलिए मुझे कल का लेजर क्लास स्टॉप करना पड़ा था। और मैंने आपको जैसा वादा किया था कि आज लेजर आपको कंप्लीट करा दूंगा, साथ ही साथ आज हम लोग थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलो आज का अपना शुरू करते हैं। देखो कल हम लोग हम लोग इतना चीज हम लोग ये तो भैया पहले से जानते थे कि भैया जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल को भैया क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को, क्योंकि भैया सबसे पहले रिकॉर्डिंग आप कहाँ करोगे? भैया जर्नल पे ही तो रिकॉर्ड करते हैं। विदाउट उसके हम लोग का काम ही आगे नहीं बढ़ता है ना। जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल दिए। सारा भैया रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग एक एक लेजर्स को क्लासीफाई कहाँ, मतलब एक एक अकाउंट को क्लासीफाई कहाँ करते हैं भैया? लेजर्स पे। कल हम लोग किए भी थे ना। इसीलिए भैया हम लोग लेजर्स को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये सब बात उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको पता है। ठीक है, कल हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये वाला मैंने आपको थोड़ा सा पेंडिंग कर रखा था कि भैया प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट। लेजर क्या होता है? लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो जर्नल से हम लोग सारे अकाउंट को लेजर पे ट्रांसफर, जर्नल से सारे अकाउंट को जो ट्रांसफर करते हैं ना, उसी प्रोसेस को तो लेजर बोला जाता है ना। उसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफाई करना बोलते हैं और जर्नल से सारा चीज ट्रांसफर कहाँ होता है भैया? हमारे लेजर पे। फिर क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फाउंड एज द बैलेंस। हाँ, तो भैया याद है हम लोग क्रेडिट और डेबिट का हम लोग दोनों का डिफरेंस कर रहे थे। जो भी डिफरेंस आ रहा था हम लोग सीडी के मिला के एडजस्ट कर रहे थे, है ना। वही तो सीडी हमारा बीडी बन रहा था जाके। याद है कि भूल गए? कल हम लोग सारा दोनों साइड कॉलम को भी हम लोग टोटल कर रहे थे। जिस साइड हम लोग का बैलेंस कम पड़ रहा था, याद है मैं आपको बोला था महीने के एकदम एंड में टू बैलेंस बीडी सीडी करके डाल देना। वही सीडी तो भैया हमारा जाके बीडी बन रहा था। तो वही जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का, वही तो हमारा बैलेंस बच जाता है ना, जिसको हम लोग सीडी या बीडी के नाम से जानते हैं। पहले होता है सीडी, सीडी का उल्टा साइड फिर हम लोग बीडी कर देते हैं महीना के पहले दिन। ठीक है, बट सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये जब हम लोग ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर करेंगे तब हम लोग बढ़िया से समझेंगे। बोला रिमेनिंग आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल भैया लेजर्स में ऐसा कुछ है नहीं। कल हम लोग ये सम्स भी हम लोग लेजर करके देख लिए थे, कुछ नहीं बोला था। दो टाइप का एग्जाम में सम्स दे सकता है, एक में आपको बोल सकता है कि आप डायरेक्ट जर्नल मार के आप लेजर बनाओ, वो भैया हमारे लिए ज्यादा ईजी रहता है। और एक भैया बोलता है कि जर्नल मार के आप लेजर मत करो, आप डायरेक्टली लेजर बना दो। तो कुछ नहीं भैया, हम लोग मनी मन हम लोग जर्नल सोचेंगे और उसका लेजर बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भैया, ये वाले सम्स में मैंने आपको एक चीज बताया था कि पहले दिन इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, मतलब मेरे पास स्टेशनरी का कुछ स्टॉक पड़ा है, तो जो भैया पड़ा है वही तो मेरा पीडी बैलेंस होता है ना। अब भैया वो डेबिट साइड डालूं कि क्रेडिट साइड डालूं? तो मेरे भाई स्टेशनरी हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट भैया मेरा डेबिट साइड होगा ना, इसीलिए हम लोग उसको डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी करके डाले थे। भैया ये सम्स में तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था। और भैया एज सच थ्री नंबर सम्स में थोड़ा सा दिक्कत था मेरे भाइयों को, कोई बात नहीं। आज हम लोग टू नंबर जो बड़ा सारा सम्स है, आज हम लोग टू नंबर सम्स शुरू करते हैं। टू नंबर करने के बाद मैं आपको थ्री नंबर सम्स एक बार और डिस्कस करवाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग टू नंबर इस सम्स हम लोग कर लेते हैं पहले। रेड पेन से कराऊंगा। इलस्ट्रेशन टू, 1 मिनट। चलिए, इलस्ट्रेशन टू हम लोग क्या करते हैं? पेज नंबर कितना है भैया? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 2.56 है। आप लोग भी साथ साथ उतारते चलिएगा। ठीक है, बोला प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, मतलब बोला आप डायरेक्ट लेजर बनाइए, आपको ये नहीं बनाना, मतलब आपको जर्नल नहीं करना, आप डायरेक्ट लेजर बनाइए। ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। क्या बोला? इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। ठीक है भैया, हम लोग भी लेजर बना लेंगे। एकदम लेजर बनाने से पहले सबसे टॉप में आप किसके बुक्स में काम कर रहे हो, आपको वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आपको एग्जामिनर को मेंशन करोगे ना कि आप डायरेक्ट खाली लेजर बना के आ जाओगे। भैया लेजर अगर खाली बना के आ गए तो मेरे एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आप किस बुक्स में काम कर रहे हो? तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर ये चीज आपको लिखना जरूरी है। ये चीज नहीं लिखोगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप किसके बुक्स में काम कर रहे हो, किसकी बुक्स में क्या कर रहे हो? ठीक है,
कुछ भी करो, जर्नल बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेजर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, इन द बुक्स ऑफ तो लिखना जरूरी है कि सामने वाले को पता चले आप किसकी बुक्स में काम कर रहे हो। तो इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। अब चलो एक एक करके लेजर बनाते हैं, ठीक है। बोला भैया कैश, तो भैया कैश का एक लेजर बना लेते हैं, चलिए। नहीं भैया, लाइन इसीलिए मेरे से सीधा आज तक नहीं। भैया मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, आप लोग एकदम प्रॉपर फॉर्मेट से बना के बनाइएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो दो चार लेजर मैं बना ही लेता हूँ। कैश कैश कैश, इस समय बहुत सारा लेजर बनेगा। मैं सिर्फ टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आप लोग पूरा डेबिट क्रेडिट लिख के प्रॉपर बनाइएगा। चलो देखते हैं इतना इनफ है कि नहीं। हाँ, सबसे पहले भैया कौन सा मुझे बोला था, मुझे पहला लेजर बनाने बोला कैश इन है, तो भैया चलो कौन सा अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, कैश अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। ये साइड भैया मेरा डेबिट साइड होता है, ये साइड भैया मेरा क्रेडिट साइड होता है। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ बनाइए। बोला भैया डेबिट बैलेंस है। हाँ भैया, मतलब कैश कैश का मेरा डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी को 2022 जनवरी 1 को डेबिट साइड बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट नहीं, टू बैलेंस बीडी। शुरुआत के दिन बीडी होता है, लास्ट के दिन सीडी होता है। कितना डेबिट बैलेंस है, 8,000 का, ठीक है। 8,000 का डेबिट बैलेंस कर दिए। फिर बोला कैश एट बैंक 25,000, इसका मतलब बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड मतलब कैश, कैश एट बैंक मतलब बैंक। फिर बैंक अकाउंट मतलब दूसरा मुझे कौन सा लेजर क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट का क्रिएट करना है। ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। भैया बैंक में मेरा डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, भैया पूरा सब नीचे दिया गया डेबिट बैलेंस है। तो वही मतलब 2022 जनवरी 1 को मेरा बैंक में कौन सा बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। आप लोग पूरा बैलेंस लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी अकाउंट्स में यूज नहीं करना है। कितने का बैंक बैलेंस है, 25,000 का बैंक बैलेंस है, ठीक है भैया, ये भी हो गया। उसके बाद बोल रहा है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स मतलब एक तो आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, ठीक है। देख लो कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेंट्री। गुड्स तो कुछ होता नहीं है ना, हम लोग तो गुड्स से हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते। गुड्स मतलब क्या, हम लोग तो गुड्स देखते ही हम लोग परचेज या सेल में जाते थे, याद है जब जर्नल एंट्री हम लोग मार रहे थे, गुड्स देखते ही हम लोग परचेज या सेल कर रहे थे, मतलब हम लोग गुड्स को तो इग्नोर करते हैं। तो तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा भैया, मेरा इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री का अकाउंट, ठीक है भैया। इन्वेंट्री का अकाउंट भी बना देते हैं। क्या होगा भैया, डेबिट क्रेडिट। भैया डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, बोला ना ऊपर दिया गया डेबिट बैलेंस है ये सब। तो सब में डेट जरूर लिख के आना है, 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना है भैया बैलेंस बीडी मेरा, इन्वेंट्री है मेरा 20,000 का, ठीक है। फिर भैया बोलता है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 10,000 का, ठीक है। बिल्डिंग भी एक अकाउंट हम लोग बिल्डिंग भी क्रिएट कर देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट। लग गया। हाँ, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है हमारा, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। 2022 जनवरी 1। भैया बिल्डिंग का कौन सा है, भैया बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस है 10,000 से, तो वही टू बैलेंस पीडी 10,000। फिर भैया बोला ट्रेड रिसीवेबल, दो ठो ट्रेड रिसीवेबल है, तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट थोड़ी बनेगा। दोनों का इंडिविजुअली नेम है, एक है विजय एक है मधु, तो मुझे विजय का अलग अकाउंट बनाना है, मधु का अलग अकाउंट बनाना है। विजय अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। और एक कौन सा अकाउंट बनेगा, मधु का बनेगा, मधु अकाउंट। एक हो गया डेबिट
एक हो गया क्रेडिट। दोनों में क्या है बैलेंस 2022 जनवरी 1। टू बैलेंस बीडी, विजय में कितना है बैलेंस बीडी 2000 का, और इसमें 2022 जनवरी 1। टू बैलेंस बीडी, मधु में कितना है 2000 का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मुझे जितना जितना दिया मैंने सबका डेबिट बैलेंस खड़ा कर दिया, कुछ नहीं किए, जैसा जैसा अकाउंट बोला अकाउंट बनाए, सबका डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी 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 करके लिख दिए। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है ना, कि पिछले साल आपका कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा सीडी करके, याद है हम लोग भी तो अभी अभी हम लोग फिर करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड खाली रहेगा उस साइड सीडी डालेंगे, फिर सीडी को नेक्स्ट बार ओपनिंग कर देंगे। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है कि पिछले साल आपका कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा, वही अभी आपका डेबिट बैलेंस बचा है, यही मतलब है उसका। अब क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस यार, अच्छा कुछ कुछ क्रेडिट बैलेंस है, एक आनंद का, कपिल का, कैपिटल का, ठीक है, आनंद कपिल कैपिटल मतलब तीन फुल लेजर और बनाना है। एक आनंद, आनंद का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, पूरा भैया क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब हम लोग क्रेडिट साइड ओपनिंग करेंगे 2022 जनवरी 1। डेबिट में टू होता है, क्रेडिट में हम लोग बाई करके लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, कोई भी कहीं पर भी हो, डेबिट भी बीडी बाई भी, और क्रेडिट हो तो भी बीडी। बस आप ये इंश्योर कर लेना आप डेबिट साइड कर रहे हो कोई क्रेडिट साइड कर रहे हो। आनंद का कितना है 5000। इसके बाद क्या बोला भैया, कपिल का बोला, कपिल कपिल, हम लोग एक तो कपिल का अकाउंट बना लिया, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। कपिल का भी क्या है क्रेडिट बैलेंस है 2022 जनवरी 1, बाई बैलेंस बीडी। कपिल का कितना है 7000। फिर पूरा कैपिटल, तो एक तो कैपिटल अकाउंट मुझे क्रिएट करना होगा, कर देते हैं छोटा सा, क्योंकि कैपिटल में तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता नहीं है, छोटू सा कर देते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, 2022 जनवरी 1, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल में कितना है, कैपिटल ने बोला 55,000, ठीक है 55,000 हो गया। बस मुझे क्वेश्चन अभी तक जो जो बोला, बस हम लोग क्या किए, हम लोग देख के फॉर्मेटिंग किए, हर एक का अकाउंट खोल के डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड डाल दिए, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड डाल दिए। अब भैया और कितना अकाउंट बनाना है भैया, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो अभी तक जो जो बोला मैंने कर दिया। और चलते चलते हैं रास्ते में कुछ दिखे तो हम लोग और अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। बड़ा फॉलोइंग वेयर फर्दर ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी, अब हम मुझे जनवरी का ट्रांजेक्शन ये लोग दे रहा है। बड़ा 1 जनवरी को क्या हुआ, आपने गुड्स परचेज किया 5000 का, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया 5000 का, ठीक है, फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा मतलब आपने 5000 का परचेज नहीं किया, 5000 में तो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने परचेज कितना किया भैया, 5000 का तो गुड्स था, 20% डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो आप ये मत बोलिए 5000 का गुड्स परचेज किया, आप बोलिए मैंने 4000 का गुड्स परचेज किया। ये मैंने आपको जनरल में बता दिया था कि भैया जब भी ट्रेड डिस्काउंट देता है तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग एकदम इग्नोर नहीं करते हैं, मतलब कैलकुलेशन तो करते हैं लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। अब भैया किससे गुड्स परचेज किए, भैया नाम से क्या मतलब है, आप तो पेमेंट करके ले रहे हो ना, नाम से क्या मतलब है, आप तो पेमेंट करके ले रहे हो, ठीक है भैया। मतलब परचेस किया कैश में, परचेस किया कैश में 4000 का, 5000 का परचेस किया कि 4000, नहीं भैया मुझे तो 4000 का परचेस नजर आ रहा है, क्योंकि 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है। सबसे पहले बात भैया, आपने क्या परचेस किया है, गुड्स, है ना, ठीक है चलो उस टॉपिक में हटो। इतना समझ आया कि मैंने परचेस किया 4000 का, और बोला आपको 5% कैश डिस्काउंट भी मिल गया, अच्छा मतलब आपने परचेस किया 4000 का, 4000 में 5% तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो 4000 का 5% कितना होता है पता है, 200। इसका मतलब अगर मैं एकदम समराइज करूं तो मैं ये बात बोलूं, आपने परचेस किया 4000 का, आपको कैश पेमेंट करना पड़ा
3,800 और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ 200 का। ये बात समझ पा रहे? क्वेश्चन देखो, जैसे बोर्ड है, बस हम लोग क्वेश्चन को एक जगह पहले उतारते हैं। परचेज किया 5,000 का, 20% क्रेडिट डिस्काउंट है, तो आप ये मत बोलो ना 5,000 का परचेज किया, 20% हटा के मैंने तो 4,000 का परचेज किया। ठीक है भैया, गुड्स परचेज किया, इसीलिए हम लोग परचेज पे फोकस किए हैं। अगर कोई इन्वेंट, मान लो फर्नीचर उर्नीचर परचेज किया होता तो हम लोग उस पर रिकॉर्ड करते। ठीक है, तो आप परचेज करते हो 4,000 का, आप परचेज करते हो 4,000 का, एकदम ठीक है भैया। अब मैंने कैश में परचेज किया, इसका मतलब 4,000 आपने कैश पे कर दिया क्या? बोला नहीं नहीं रुको, 5% आपको कैश डिस्काउंट मिला है। मतलब आप जब पेमेंट करने गए ना, तो 4,000 नहीं लिया आपसे, 5% और कम लिया। तो 4,000 का 5% होता है 200। 200 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया और आपको 3,800 ही कैश में पे करना पड़ा। भैया एक बात बताइए, परचेज क्या हम लोगों ने परचेज का लेजर खोला था? नहीं भैया, परचेज का तो लेजर हम लोगों ने नहीं खोला। तो मुझे परचेज का लेजर तो बनाना होगा पहले। परचेज का लेजर तो मुझे बनाना होगा ना। हाँ, चलो परचेज का लेजर बना लेते हैं। नहीं तो परचेज का लेजर अगर नहीं बनाओगे तो हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एक तो भैया परचेज, और भैया ये जो डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव का आपने लेजर बनाया? नहीं भैया, ये भी तो नहीं बनाया। तो भैया डिस्काउंट रिसीव का भी एक तो लेजर बना लीजिए। रास्ते में बोला ना मैंने, बहुत सारा लेजर दिखेगा, वो सब हम लोग को बनाना है। परचेज अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और एक तो कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना, स्पेसिफिकली बोल देता है कि दो ही लेजर बनाओ, जैसे हम लोग जो कल वाला सम्स किए थे, डेबिट, क्रेडिट। तो भैया परचेस का हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। भैया कैश का लेजर आपने बनाया था क्या? हाँ भैया, कैश तो सबसे पहले बनाया था। कैश, कैश है तो कैश का लेजर है। अब भैया मुझे जर्नल एंट्री बताइए, आप लोग बताइए ना जर्नल एंट्री। आपने परचेस किया, तो परचेज आपके लिए खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चे को डेबिट करो, तो भैया परचेज होगा डेबिट। ठीक है भैया, कैश पेमेंट की है, कैश मेरा एसेट होता है, आ रहा है कि जा रहा है? नहीं भैया, जा रहा है। कभी भी एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब भैया डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आप परचेस किए तो आपको तो डिस्काउंट रिसीव हुआ ना। तो भैया डिस्काउंट रिसीव तो आपके लिए एक टाइप का इनकम है ना। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो भैया परचेस को डेबिट किए, कैश को क्रेडिट किए, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किए। इसका मतलब भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। सही है ना जनरल एंट्री? जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज इसीलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चे को डेबिट करो। कैश इसीलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है कि जब भी आपका एसेट जाता है तो क्रेडिट करो। और डिस्काउंट रिसीव इसीलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम को क्रेडिट करो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। यही तो हुआ हमारा जनरल एंट्री। कुछ नहीं किए, परचेज पे जाके टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। कैश का कितना अमाउंट है भैया? 3,800। डिस्काउंट रिसीव का कितना अमाउंट है भैया? 200। यही तो काम किए। परचेस पे जाके टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब भैया कैश में जाके क्या करेंगे भाई? परचेस, कैश में जाके क्या कर देंगे? कैश 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 कैश। कैश में जाके कुछ नहीं भैया, कैश में जाके कर देंगे भाई परचेस। अमाउंट कितना? 4,000? नहीं भैया, कैश में तो आपने 3,800 ही दिया। डेट कौन सा था? 2022, जनवरी 1। यही तो, कैश में जाके कर दिए बाई परचेस। और भैया डिस्काउंट रिसीव में जाके कर दीजिए बाई परचेस। डिस्काउंट रिसीव में जाके कर दीजिए बाई परचेस। कितना से? 4,000? नहीं भैया, डिस्काउंट तो 200 का मिला था ना। कुछ नहीं किया, देखो बड़ा सिंपल। यहाँ भी डेट लिख दो, जनवरी 1। समझ आया? तो जनरल एंट्री क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, हो गया। कैश में जाके बाई परचेज, डिस्काउंट रिसीव में जाके बाई परचेज, हो गया। बढ़िया से जनरल एंट्री। ठीक है, नहीं समझ आया तो एक बार फिर रिवाइंड करके देखना, लेकिन समझ के जरूर जाना चाहिए। 4 जनवरी को क्या होता है? बोला है कि मुझे विजय से 1,980 रुपया मिला और मैंने उसको अलाउ
20 रुपया डिस्काउंट दे दिया। भैया विजय से रुपया मिला, विजय से रुपया मिला और मैंने उसको 20 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो भैया एक बात बताइए, जनरल एंट्री सबसे पहले बात बताइए। भैया विजय से मुझे रुपया मिला, भैया कैश में मिला कि बैंक में मिला नहीं पता, हम लोग ये मान लेते हैं कि कैश में मिला। तो भैया मेरे पास कैश आया, तो कैश को डेबिट कर दो, 1980 रुपया आया। अब भैया विजय, देने वाला कौन, विजय। अब भैया विजय से हम लोग पाते कितना थे, ऊपर में देखो तो जरूर विजय से मिला है, तो भैया देखो विजय से हम पाते थे 2000, टू विजय, विजय से कितना पाते थे, देख लो ऊपर में ट्रेड रिसीवेबल 2000 से नजर आ रहा है। इसका मतलब भैया विजय से मुझे लेना था 2000 रुपए, लेकिन वो 1980 दे रहा है, इसका मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउ मेरा खर्चा है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड भी होगा डेबिट 20 से, यही तो। भैया विजय से 2000 कैसे पाते थे, क्योंकि देखो ना ऊपर में देखो ना, डायरेक्ट आपको एंट्री बोला कि विजय से कुछ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर में जरूर कुछ ना कुछ विजय से ट्रांजेक्शन हुआ होगा। जब मैंने ऊपर जाके देखा तो मुझे दिखा हाँ कि विजय से 2000 का ट्रांजेक्शन था। मुझे विजय से 2000 रुपए लेने थे, मुझे विजय से 2000 रुपए लेने थे, लेकिन वो मुझे 1980 दे रहा है और मैंने 20 रुपया डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो भैया डिस्काउंट अलाउड का तो एक मुझे लेजर फिर से बनाना होगा, है ना। तो डिस्काउंट अलाउड का तो लेजर क्रिएट करना होगा। हाँ भाई करना तो होगा, कर देते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आप लोग लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ कीजिएगा, आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है भैया। अब जनरल एंट्री बताइए भैया, कैश में रुपया आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू विजय अकाउंट। मैंने क्या बोला, जनरल एंट्री बताइए भैया। चलो डिटेल में जनरल एंट्री लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू विजय, यही ना हुआ हमारा जनरल एंट्री। विजय से लेने थे भैया 2000, भैया कैश मिला मुझे 1980, भैया डिस्काउंट अलाउड हो गया 20। अब लेजर में डालते हैं भैया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेबिट। तो भैया कैश में जाके टू विजय कर दीजिए 2000 से, सबसे पहले कैश में जाके क्या कर दीजिए, टू विजय। 2000 नहीं भैया, कैश का तो 1980 है, 1980 कर देते हैं। ठीक है, डेट क्या था भैया ट्रांजेक्शन का, 4 जनवरी 4, ठीक है। कैश में जाके टू विजय कर दिए। अब ये डिस्काउंट अलाउड में जाके टू विजय कर दीजिए 20 रुपए से, डिस्काउंट अलाउड में जाके टू विजय कर दीजिए 20 रुपए से, 2022 जनवरी 4 हो गया। कैश में जाके टू विजय कर दिए, डिस्काउंट अलाउड में जाके टू विजय कर दिए। अब भैया विजय में जाके बाई कैश बाई डिस्काउंट कर दीजिए, विजय में जाके बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड कर दीजिए, खत्म। कैश कितना भैया, कैश तो है भैया मेरा 1980 रुपए, और भैया डिस्काउंट अलाउड कितना है 20 रुपए, 2022 जनवरी 4, समझा। कुछ नहीं, बस हम लोग जनरल एंट्री अगर हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेजर लेजर चैप्टर ही नहीं है कुछ, बस आप पोस्ट कर रहे हो यहाँ का वहाँ, फॉर्मेटिंग कर रहे हो। क्या जनरल एंट्री बना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू विजय। तो भैया कैश में जाके टू विजय, डिस्काउंट अलाउड में जाके टू विजय, विजय में जाके बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड, हो गया। कितना इजी, ठीक है। इरेज कर लेता हूँ सबसे। हालांकि ऐसा सम्स एग्जाम में आने का कम चांसेस रहता है, लेकिन तो भी हम लोग को तो पूरा प्रिपेयर होके जाना। 8 जनवरी को क्या हो रहा है, मैंने प्लांट खरीदा। तो भैया प्लांट अगर मैंने खरीदा तो हम लोग अब परचेज को ध्यान देंगे कि प्लांट पे, नहीं भैया प्लांट पे। हम लोग किस पे ध्यान देंगे भैया, प्लांट पे ध्यान देंगे, इतना तो क्लियर, ठीक है। मैंने प्लांट किससे खरीदा, मुकेश से खरीदा, ठीक है भैया। प्लांट मैंने खरीद लिया मुकेश भाई जी से। अब और मैंने 100 रुपया पे किया कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट, अच्छा। मैंने 100 रुपया पे कर दिया। भैया सबसे पहले एक बात बता दीजिए, प्लांट खरीदे एक तो जनरल एंट्री मार देते हैं, और जो साइड में जो खर्चा किया वो एक जनरल एंट्री मार देते हैं, ठीक है। कंफर्ट हो। तो भैया मुकेश का अकाउंट बना हुआ है क्या, मुकेश 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 मुकेश, नहीं भैया मुकेश का भी अकाउंट नहीं बना हुआ और प्लांट का भी अकाउंट नहीं है। आपको दो अकाउंट और बनाना है, मुकेश का अकाउंट बनाना है, प्लांट का अकाउंट बनाना है। चलो बना लेते हैं।
जब बनाना है तो बनाना ही है, बोला ना बहुत बड़ा जनरल एंट्री लेजर था, इसीलिए कल मैंने छोड़ दिया था। ये हो गया हमारा प्लांट अकाउंट, ये हो गया हमारा मुकेश अकाउंट। ठीक है, तो क्या बोला हमारा, बोला परचेस किए प्लांट फ्रॉम मुकेश 5,000। मैंने मुकेश से 5,000 का प्लांट खरीदा। भैया यहाँ तक पेमेंट का बात किया नहीं, एंड में पेमेंट का बात किया, एंड में। इसका मतलब भैया जो 5,000 का मैंने प्लांट खरीदा, वो 5,000 में प्लांट का तो कोई जिक्र आया नहीं पेमेंट का। बात समझ रहे हो? आप लोग लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश, मैंने मुकेश से प्लांट खरीदा 5,000 में, एंड पेड, और पेमेंट किया 100 रुपये। भैया प्लांट का तो पेमेंट आपने नहीं किया ना, आपने प्लांट तो उधारी में ही खरीदा। तो भैया इस केस में हम लोग नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ भैया इंपॉर्टेंट है। प्लांट भैया हमारा एसेट आ रहा है। प्लांट अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा? मुकेश से, टू मुकेश अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। और भैया मुकेश में जाके बाई प्लांट, सिंपल सी जर्नल एंट्री। कितने का? 5,000 का प्लांट था। ठीक है, कौन से दिन ट्रांजेक्शन हुआ है? जनवरी 8 को। ठीक है भैया, ये वाला कंफर्ट हो। प्लांट में जाके टू मुकेश, मुकेश में जाके बाई प्लांट। और बोल रहा है, और मैंने 100 रुपया पे किया, और 200 रुपया पे किया इंस्टॉलेशन चार्ज, मैंने 300 रुपया मैंने कैश में खर्चा किया। एक बात बताइए भैया, मैंने आपको एक बात बताया था कहीं पर, तो कॉन्सेप्ट बताया था चैप्टर 1 में, कि जब भी आप नया नया कुछ खरीदते हो प्रोडक्ट, एसी का भी एग्जांपल बहुत बार दिया कि एसी खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया, तो वो इंस्टॉलेशन चार्ज, मेरा इंस्टॉलेशन चार्ज मत बोलो, वो एसी का ही खर्चा। आज हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट को लाने का खर्चा, मतलब प्रॉपर यूज होने तक, रेडी टू यूज होने तक, मेरा एसेट के पीछे जो जो खर्चा हो रहा है ना, सब वो एसेट का ही पार्ट होता है। तो आप ये जो 100 रुपया और 200 रुपया पे किए ना, तो इसका मतलब ये मत बोलिए आप 300 रुपया खर्च किए, आप बोलिए 300 भी प्लांट का ही पार्ट है मेरा। बात समझ पा रहे हो? हम लोग 100 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिखाएंगे, हम लोग 100 रुपया कार्टेज का भाड़ा नहीं दिखाएंगे, कार्टेज मतलब रिक्शा नहीं। हम लोग 100 रुपया रिक्शा भाड़ा नहीं दिखाएंगे, 200 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिखाएंगे। हम लोग ये बोलेंगे कि 300 का आपने प्लांट ही खरीद लिया हो, हम लोग बोलेंगे 300 रुपया प्लांट में ही जाएगा। बात समझ रहे हो? आप दुकान से एसी खरीदते हो 20,000 का, लाने का खर्चा 1,000, 5,000 रुपया इंस्टॉल कराने का, वायरिंग कराने का 10,000, तो आप टोटल बोलिए ना, आपको एसी लगाने का 35,000 रुपया लगा, है ना? हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं। तो भैया इसका मतलब क्या सीखने को मिला, कि जब एक आप एसेट खरीदते हो, वो एसेट रेडी टू यूज होने तक ना हम लोग को और भी बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। तो वो बहुत सारे खर्चे को मिला के सारा रुपया आप एसेट के ही पार्ट में डाल दो। ठीक है, तो भैया मुकेश 5,000 का एसेट खरीदा, वो तो हो गया भैया, एंड पेड। अब इसने कैश में पेमेंट कर दिया, एक भैया कितना रुपया पेमेंट किया? 100 रुपया किया, एक 200, मतलब 300 रुपया का मान लो उसने प्लांट और खरीदा। ठीक है, अब की बार कैश में पेमेंट कर दिया, तो जनरल एंट्री क्या हो गया? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्लांट अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि भैया रेडी टू यूज तक जो भी खर्चा होता है सब प्लांट का। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट कर दिया। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से कितना पेमेंट किया भैया? 300 पेमेंट किया, और कैश में जाके बाई प्लांट 300 का, केस में जाके बाई प्लांट 300 का। 300 कैसे भैया? 100 रुपया काटेज, 200 रुपया इंस्टॉलेशन, जनवरी 8 का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये भी हो गया भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है जनवरी 12, सोल्ड गुड टू रहीम ऑन क्रेडिट 600। अच्छा, मैंने रहीम को सामान बेच दिया 600 में, तो भैया रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रहीम का भैया मैंने लेजर कहीं बनाया है क्या? रहीम 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 नहीं भैया, रहीम का तो लेजर नहीं बनाया। सेल्स, भैया सेल्स का भी तो अभी तक नहीं बनाया, मतलब सेल्स का भी लेजर बनाना है, रहीम का भी लेजर बनाना है, दो लेजर और बनाना है। सेल्स का भी बनाना है, रहीम का भी बनाना है। सेल्स का भी लेजर बनाना है भैया, रहीम का भी लेजर बनाना है। ठीक है, चलो दो ठो लेजर बना लेते हैं।
एक लेजर हो गया भैया सेल्स का, एक लेजर हो गया भैया रहीम का। ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया भैया, सेल्स अकाउंट हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है, हेलो, रिकॉर्ड हो रहा है। डेबिट क्रेडिट, और एक कौन सा लेजर हो गया भैया, रहीम का हो गया। डेबिट क्रेडिट। तो भैया क्या बोला मैंने, सामान बेचा रहीम को, कितने तारीख को, 12 तारीख को मैंने रहीम को सामान बेचा, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का सामान बेचा, 600 का, कितने तारीख को, जनवरी 12 को। और सेल्स में जाके क्या कर देंगे, बाई रहीम। डेट आप लोग प्रॉपर डालिए, 600 का, जनवरी 12 को। ठीक है। इसके बाद बोलता है 15 जनवरी को, अच्छा अभी अभी रहीम को 600 रुपया पे किया, मतलब 600 का सामान भेजा। बोला रहीम भाई जी ना हमारे इंसॉल्वेंट हो गए, रहीम भाई जी क्या हो गए, हमारे इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो गए कोर्ट में जाके। इंसॉल्वेंट मतलब जाके कोर्ट में जाके बोल दिया मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं पेमेंट कर पाऊंगा। ठीक है। अभी अभी रहीम को आपने कितना का सामान बेचा भैया, रहीम से पाते कितना थे भैया, रहीम से 600 रुपया पाते थे, मैंने 600 का बेचा था रहीम को। रहीम चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड कुड पे 50 पैसे इन अ रूपी। मतलब 1 रुपया में ना, अगर आप रहीम से 1 रुपया पाते हो तो रहीम भाई जी मेरे 50 पैसा ही देंगे। 50 पैसे इन रूपी का मतलब समझ रहे हो, कि आप रहीम से जितना रुपया पाते हो वो उसका 50 पैसा ही करके देगा, मतलब आधा ही रुपया देगा। अगर आप 1 रुपया पाते हो तो आपको आधा रुपया देगा। भैया एग्जाम में बोल दे एंड कुट पे ओनली 25 पैसे इन रूपी, 25 पैसे इन रूपी मतलब कि आप रहीम से 1 रुपया पाते हो आपको 25 पैसे ही देगा, मतलब आपको 25% ही रुपया देगा। तो भैया एग्जाम में बोल दे 40 पैसे इन रूपी, मतलब वो आपको 40% ही पे करेगा, बचा कुछ ही बैठे। भैया एग्जाम में बोल दे 60% इन रूपी, इसका मतलब आपको 60% ही पे करेगा। हमारे केस में भैया बोला है कि रहीम इंसॉल्वेंट हो गया और वो खाली 50 पैसे इन रूपी देगा। इसका मतलब भैया आप रहीम से जितना भी पाते हो ना, रहीम आपको खाली 50% ही रुपया देगा। रहीम आपको कितना रुपया देगा, 50% ही रुपया देगा। भैया रहीम से पाते कितना है भैया, रहीम से पाते हैं हम लोग 600 रुपया। 600 का 50% क्या होता है भैया, वो 300 ही पे करेगा, बचा 300 आपका बैड डेप्ट हो गया, डूब गया। कैसे पता वो 300 देगा, बोला ना 50 पैसे इन रूपी। आपको एग्जाम में बोल दे 20 पैसे इन रूपी, इसका मतलब वो 20% ही पे करेगा, 80% आपका बैड डेप्ट हो गया, ये मानो। तो भैया रहीम इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। भैया कितना रुपया वो पे कर दिया भैया, कैश में 300 रुपया मुझे दे दिया। भैया 300 का मेरा बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट खर्चा है, डेबिट मार दो 300 से। अब भैया देने वाला कौन, पूरा ही 600 से। ठीक है, जर्नलिटी समझ आया, कैश में जाके टू रहीम, बैड डेप्ट में जाके, मतलब एक तो बैड डेप्ट का भी मुझे अकाउंट बनाना है, बैड डेप्ट का भी तो बनाना होगा ना। चलो बैड डेप्ट का अकाउंट बना लिया। तो क्या हुआ, कैश में जाके टू रहीम, कैश में जाके टू रहीम, कैश 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 कैश, एक तो कैश में जाके टू रहीम। भैया रहीम ने मुझे कितना कैश दिया, 300। बैड डेप्ट में जाके टू रहीम 300 से, बैड डेप्ट में जाके टू रहीम 300 से। और भैया रहीम में जाके बाई कैश बाई बैड डेप्ट, रहीम में जाके बाई कैश 300 से, बाई बैड डेप्ट 300 से। ये हो गया जनरल ट्रिक। फिर क्या बोलता है, मैंने राम को गुड्स बेचा कैश में 1000 रुपया का, वही। तो अगर अगर आपने कैश में ही बेच दिया तो मुझे राम से तो मतलब नहीं है, नाम से मतलब ही नहीं है, कैश आया और सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1000 का सामान बेचा, और सेल्स में जाके बाई कैश 1000 का, सेल्स में जाके बाई कैश 1000 का। और भैया खत्म, जितना ट्रांजेक्शन दिया था एक एक करके सब कर लिया, अब कुछ नहीं। अब मुझे सब अकाउंट को एक एक करके क्लोज करना है। ठीक है, चलो क्लोज कर लेते हैं। कैश से शुरू होते हैं। भैया कैश का इस साइड टोटल करिए और इस साइड। भैया ये कितना हो रहा है, 8000, चलो जल्दी जल्दी, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया।
चलो जल्दी जल्दी टोटल मारते हैं। 8,000, 1980, 300, 1000, 11,280 इधर हो रहा है। तो भैया मेरा इस साइड भी कितना होना चाहिए? 11,280 माइनस करो 3,800, 300। भैया मुझे बाई बैलेंस सीडी लाना है 7,180 का। 7,180 का पूरा सीडी आ गया। कितने तारीख को आ गया? जनवरी 31। जनवरी का एकदम लास्ट दिन सीडी होगा। और जनवरी के नेक्स्ट दिन कौन सा होता है भैया? 1 फरवरी। 1 फरवरी को यही सीडी बन जाएगा टू बैलेंस बीडी 7,180। समझे? ऐसे ही बैंक। भैया बैंक में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो 31 जनवरी को इसको भी हम लोग कर देते हैं बाई बैलेंस सीडी 25,000 से। आपका मैच 25,000 से, इधर भी मैच। भैया ये सीडी जाके क्या बन जाएगा नेक्स्ट तारीख 1 फरवरी को? टू बैलेंस बीडी 25,000 से। बिल्कुल। बस अब आपको सबको सीडी करना है, बीडी करना है। इधर भी भाई सीडी कर दो 20,000 से, सीडी बन जाएगा बीडी। बिल्डिंग में भी सेम है, विजय में भी सेम है, मधु भी सेम है, आनंद, कपिल, कैपिटल, परचेज, अब सब आपका सेम है। बस अब सबको टोटल करना है, सीडी बीडी करना है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कर ही लोगे। आप लोग का मेन है कि आपको लेजर पोस्टिंग आ गया ना, सीडी बीडी आप करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं तो चलिए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट वाला सम्स जो कल हम लोग एक बार के लिए पेंडिंग छोड़ दिए थे, इलस्ट्रेशन 3 अब आप लोग को मैं समझा के खत्म। चलिए इलस्ट्रेशन 3 पूरा काट दिया। What are the following data is given by Mr. Dash the owner? सबसे पहला नोट करने वाला बात कि भैया मिस्टर डैश हमारा कौन है? ओनर है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ एस? हम लोग किसके बुक्स में काम करेंगे भैया? इन द बुक्स ऑफ एस। क्लियर है? ठीक है। और बोल रहा है विद रिक्वेस्ट टू कंपाइल, और वो रिक्वेस्ट करे कि आप दो ही अकाउंट मेरे को बना के दिखाओ, एच और आर का। मुझे सब अकाउंट नहीं चाहिए भैया, मुझे आप दो ही अकाउंट बनाइए, एक एच का बना दीजिए, एक आर का बना दीजिए। ठीक है भैया, जैसे बोल रहा है हम दो ही अकाउंट खाली बना देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि भैया ओज मतलब होता है देना, मुझे देने हैं, अभी तक दिया नहीं है, देने हैं। एस, मैं कौन हूं? एस। हम लोग कौन है? एस। अपने आप को एस मान लो अब कुछ देर के लिए। एस को आर को देने हैं 15,000 1 तारीख को, मतलब शुरुआत के दिन एस के माथे में ना एक कर्जा है कि एस को आर को देने हैं 15,000। तो भैया आर में जाके वो डेबिट बैलेंस लिखेगा कि क्रेडिट? नहीं भैया, कर्जा है ना, तो बाई बैलेंस बीडी मारेगा आर। समझ रहे हो? एस को देने हैं आर को, तो भैया एस के लिए तो आर एक कर्जा है ना, तो भैया कर्जा को हम लोग डेबिट नहीं लिखते, कर्जा को तो क्रेडिट लिखते हैं, इसलिए बाई बैलेंस की रिसीट। कि भैया बोला एच को एस को देने हैं, एच को एस को देने हैं, मतलब मुझे किसी से रुपए लेने हैं। एच अगर एस को देगा तो मतलब मुझे किसी से लेने हैं, मेरे लिए कोई एसेट है। मेरे लिए एच क्या है? एसेट है। मेरे लिए एच क्या है? एसेट है। 20,000 का टू बैलेंस आया। फिर बोलता है आर सोल्ड करता है एस को। आर एस को सामान बेचा, आर एस को सामान बेचा, मतलब एस आर से सामान खरीदा। कितना का भैया? 60,000 का। नहीं, 10% डिस्काउंट है, 50 बोलेगा। मतलब मैं एस हूँ, एस आर से सामान खरीदा, तो भैया जनरल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, आर में जाके बाई परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर, आर में जाके बाई परचेज। भैया परचेज का तो कोई अलग से हम लोग नहीं लेजर बना रहे, तो खाली आर का बना रहे।
फिर बोल रहा है एस एच को सामान बेचा 30,000 में, कोई एच अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 का, एच अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 का। यहाँ तक क्लियर। फिर बोल रहा है कि सबसे पहले आप एक काम करो, परचेस किए हो फ्रॉम आर से 25,000 का, ठीक है। आप आर से 25,000 का परचेस किए हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, आर में जाके बाई परचेस 25,000 का, आर में जाके बाई परचेस 25,000 का, ठीक है। फिर बोला ये जो आप परचेस किए ना 25,000 का, अभी अभी आप जो परचेस किए, इसी को आपने क्या कर दिया, एच को बेच दिया 15,000 का प्रॉफिट में। मतलब आप एच को 40,000 का सामान बेच दिए, आप एच को 40,000 का सामान बेच दिए। एच अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 40,000, एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। यहाँ तक क्लियर क्लियर है, ठीक है। फिर बोला एस ने, मतलब मैं एस हूँ, मैं रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। मैं 10% गुड्स जो 4 अप्रैल को खरीदा था, भैया 4 अप्रैल को कितना का गुड्स खरीदे थे, भैया 4 अप्रैल को तो 54,000 का गुड्स खरीदे थे। 54,000 का 10% कितना होता है, 5,400 का गुड्स। भैया 5,400 का गुड्स मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैंने परचेस करके परचेज रिटर्न कर दिया। भैया मैंने परचेस करके परचेज रिटर्न कर दिया, परचेस करके परचेज रिटर्न कर दिया। भैया मेरा परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो जाएगा ना, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। और भैया गुड रिसीव करने वाला कौन, आर, मतलब आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ आई। फिर क्या बोलता है, मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो फॉर 10,000। मैं एस हूँ, मैंने क्या किया ना, एच को 10,000 का कैश मेमो दिया। क्यों, क्योंकि एच मेरे पास आया था कंसाइनमेंट के लिए। भैया कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है ना, कि कोई एजेंट बन के सेल करवाता है, तो एच ने एजेंट बन के सेल करवाया, मैंने कैश मेमो दिया। तो इसका मतलब मेरा अल्टीमेट में ना गुड सेलिंग कैश हो रहा है। तो भैया अगर कैश में मेरा गुड सेल हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा, जनरल एंट्री। तो भैया उसमें एच और आर का तो कोई रोल ही नहीं है, और हम लोग तो एच और आर का अकाउंट बना रहे हैं, तो भैया कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देख लो यहाँ पर भी लिखा है, सेल ऑफ 10,000 इज अ कैश सेल। जो आप 10,000 को 19 अप्रैल को बेचे ना, ये कैश सेल है, देयरफॉर इट विल बी नॉट रिकॉर्ड इन पर्सनल बुक। पर्सनल बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक तरीका का कैश सेल हो गया। ये पढ़ो, बोला एच क्लियर हाफ ऑफ इज ड्यू। भैया एच 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 से आप पाते कितना थे, भैया मैच से तो 20 पाते थे, 30 पाते थे, 40 पाते थे। इसका मतलब भैया हम एच से 90,000 पाते थे, 90,000 में मुझे हाफ ड्यू दे देता है, मतलब 45,000 का बात कीजिए, ठीक है। हाँ, एच से हम पाते थे, एच मेरे को 45,000 का हिसाब करा रहा है, बोल रहा है उसके ऊपर मैंने क्या करता हूँ ना, मैं उसको 45,000 में 0.5 का डिस्काउंट दे देता हूँ। मतलब मैं डिस्काउंट दे देता हूँ एच को 225 रुपए का, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। और 20,000 वो बैंक में पेमेंट कर रहा है, बचा कुछ ही वो कैश में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो भैया मेरा आप जर्नल एंट्री बता दीजिए ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। तो एच में जाके बाई बैंक, बाई कैश, बाई डिस्काउंट, तीन चीज डेबिट हुआ, टू एच, तो एच में जाके बाई बैंक, बाई कैश, बाई डिस्काउंट। मतलब सेम चीज, सेम टू सेम। क्लियर। कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आज बस खाली एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप का इंस्टीट्यूट आपसे सम्स टेस्ट करता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन देगा लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा। जो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेगा वही आंसर सोल्व कर पाएगा। बोला आर का टोटल ड्यू, भैया आर का टोटल ड्यू कितना है, भैया 15,000, 25,000, 40,000 और 54,000, 94,000। लेकिन भैया 94,000 में हम 5,400 का गुड्स भी तो उसको रिटर्न कर दिए थे, 94,000 में 5,400 का तो गुड्स हमको रिटर्न दे दिए थे। मतलब भैया मुझे आर को देने 88,600 रुपए, लेकिन ये बोलता है 10,000 हटा के बात कीजिए, तो भैया मुझे आर को देने हैं 78,600। 78,600 जब हम पे करने गए ना, मुझे 1,000 रुपया का डिस्काउंट रिसीव हुआ, बचा कुछ ही मैंने पे कर दिया 77,600। तो भैया जनरल एंट्री क्या होगा, आर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, आर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, सिंपल। अब बोल रहा है एच ना, बोला एच भी बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, एच भी बर्बाद हो गया।
तो बोल रहा है रिकॉर्ड टू द फैक्ट दैट एक्सेप्ट 5,000, 5,000 को छोड़ के वो सारा रुपया क्लियर कर दिया चेक से। तो भैया 5,000 का तो बैड डेब्ट में मार दो। अब भैया बचा कुछ ही सारा बैंक में रिसीव कर दो। जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक में रुपया आया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, टू एच अकाउंट, तो एच में जाके बाई बैंक, बाई बैड डेब्ट। लास्ट में बोलता है आर के अकाउंट को बैलेंस करो, तो भैया आर के अकाउंट को बैलेंस कर लिए, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से हो गया, ठीक है। चलो हम लोग ट्रू फॉल्स कर लेते। बोलता है लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ भाई, लेजर हमारा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। True, एकदम करेक्ट है, ये हम लोग पढ़े भी थे, एकदम आपका शुरुआत पेज में दिया। पूरा कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। हाँ भाई, कैश अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस होता है। कैसे डेबिट बैलेंस होता है, एज पर मॉडर्न अप्रोच आप फॉलो करना। मॉडर्न अप्रोच बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमें गोल्डन रूल सिखाता है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि आपका एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये हम लोग पढ़ लिए जब जर्नल का एकदम शुरुआत क्लास था। भैया लाइबिलिटी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, भैया आपका एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, भैया आपका इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, और भैया आपका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सिखाया था ना। तो भैया कैश हमारा एसेट है, तो कैश हमारा क्या होगा भैया, डेबिट बैलेंस ही होगा, सही है। पूरा पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जनरल। है क्या बात कर रहे हो, पहले लेजर बना के फिर जनरल में डालोगे, तो ऐसे थोड़ी होता है, जनरल बना के लेजर पे ट्रांसफर करेंगे ना, फॉल्स है, ठीक है। पूरा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ द लेजर बुक आर बैलेंस। पूरा एट द एंड में क्या करेंगे ना, खाली नॉमिनल अकाउंट वाले को बैलेंस करेंगे, क्यों भाई, बाकी पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट वाले लेजर को छोड़ देंगे, खाली बैलेंस करेंगे तो सभी को करेंगे ना। आज मैंने कल भी आपको लेजर का क्लास डाला, आज भी करा रहा हूँ, आज कहीं पर भी कराते टाइम मैंने आपको ये बोला कि ये एसेट है, इसको बैलेंस मत करो, मैं छोड़ दिया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आप सबको बैलेंस करो, सीडी बीडी सब में डालो। हाँ, और हमारे इसमें क्या बोलता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर खाली आप नॉमिनल अकाउंट वाले चीज को बैलेंस करोगे, क्यों पर्सनल अकाउंट की चीज लेजर को बैलेंस नहीं करेंगे, रियल अकाउंट की चीज को बैलेंस नहीं करेंगे। फॉल्स। बड़ा लेजर रिकॉर्ड्स आर ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना। देखो जर्नल में क्या होता है ना, जर्नल हम लोग जब कर रहे थे मैंने आपको बताया भी था कि जर्नल में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड करोगे, पहले आप एक तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर दो का, फिर तीन का, ऐसे करोगे। लेकिन लेजर हम लोग कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन कर सकते हैं भाई। हाँ, हो सकता है राम, पहला दिन राम का आपका सेल हुआ, राम एकदम पहले लेजर में है, फिर आपका श्याम को सेल किए, लेकिन श्याम का लेजर एकदम लास्ट में है। मतलब लेजर के केस में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, आप लेजर के केस में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, समझ आया। 6 नंबर क्या बोल रहा है, जबकि जर्नल के केस में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जर्नल रिकॉर्ड करना है, एक तारीख के बाद दो ही तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, ना कि 5 तारीख में भाग जाओगे। और इफ द टोटल डेबिट बाय साइड इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मान लो क्रेडिट 200 है तो आपका डेबिट 400 है। इफ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड वी गॉट अ क्रेडिट बैलेंस एज द ओपनिंग, ठीक है। अगर आपका डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में कम है, तो आप सीडी मार दोगे 200 का, और अगले बार आपका डेबिट में बीडी दिखेगा। हाँ, मतलब आपका डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट मिला कि डेबिट मिला, नहीं भैया डेबिट ही तो मिला, समझे, मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो, इफ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, हाँ क्रेडिट से तो बड़ा है, तो भैया चलो लेजर बंद करते हैं, सीडी हो गया, सीडी का कर देंगे टू बैलेंस बीडी। तो भैया अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो आपको ओपनिंग बैलेंस डेबिट मिला कि क्रेडिट मिला, नहीं भैया ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट ही मिला। ये बोलता है अगर आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो आपको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, नहीं भैया क्रेडिट क्यों मिलेगा, डेबिट ही बैलेंस मिला, ठीक है। बोला लेजर एसेट ऑफ, लेजर अकाउंट ऑफ एसेट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। हाँ, हाँ व्हेन दे आर इंक्रीज। रियल अकाउंट भी बोलता है एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, ये तो ट्रू ही है। और एसेट हमारा ऐसे भी डेबिट होता है, लेकिन रियल अकाउंट भी सिखा दिया कि रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, समझ गए।
तो चलो हमारा सही है, देखो 3 4 5 6 फॉल फॉल्स था। हम्म। अब चलो एमसीक्यू करते हैं। What is the process of transferring the debit and credit item from journal to respective account in the ledger system as? अच्छा, थोड़ा आप वो प्रोसेस का नाम बताओ। जर्नल से आप लेजर पे जो ट्रांसफर करते हो उसको तो हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं ना, परचेस थोड़ी बोलते हैं। भैया बैलेंस कब करेंगे? बैलेंस तो हम लोग पूरा लेजर बनाने के बाद ना डेबिट और क्रेडिट का ओपनिंग मतलब बैलेंस करके सीडी बीडी करेंगे। लेकिन भैया जो जर्नल से आप लेजर पे ट्रांसफर करते हो उस प्रोसेस को तो हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं ना। ठीक है। व्हाट आर द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट? बोला वो कौन सा टेक्निक है कि हम लोग अकाउंट का नेट बैलेंस फाइल करते हैं? भैया नेट बैलेंस मतलब समझे कि डेबिट क्रेडिट जो हम लोग लास्ट में बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस करके हम लोग नेट बैलेंस फाइंड किए, नेट बैलेंस कितना है ना। हाँ, आफ्टर कंसीडरिंग द टोटल, और हाँ आई तो बोल भी दिया। आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करने के बाद जो आप नेट बैलेंस फाइल करते हो उसको हम लोग पोस्टिंग थोड़ी बोलते हैं, पर परचेस थोड़ी बोलते हैं, उसको तो बैलेंस करना बोलते हैं ना, हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे देखो हम लोग कैश अकाउंट का कितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ था, लेकिन कैश में आप नेट बैलेंस पता कर लिए ना 7,180 का टोटल करने के बाद, तो इसको तो हम लोग बैलेंस करना बोलते हैं ना अकाउंट को। फिर बोला जनरल एंड लेजर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन। अच्छा, जर्नल आपका रिकॉर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जबकि लेजर आपका रिकॉर्ड होता है एनालिटिकल ऑर्डर में। ये चीज याद रखना। जर्नल किस रिकॉर्ड, लेजर पे रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड होता है? भैया जर्नल तो हमारा क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड में, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है भैया। जर्नल कैसे रिकॉर्ड होता है भैया? हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। जबकि लेजर कैसे रिकॉर्ड होता है? एनालिटिकल रिकॉर्ड पे, एनालिटिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है। बोला भैया लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज, भैया लेजर को हम लोग सेकेंडरी बुक बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक बोलते हैं? नहीं भैया, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। फिर बोला एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सारा नॉमिनल अकाउंट को, हाँ, सारा नॉमिनल अकाउंट को ऐसे तो भैया पीएल पे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन आप इसको स्टार मार्क करके रखना, जब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में नहीं आएंगे आपको ये वाला अभी तक समझ नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो। ठीक है। तो भैया देख लीजिए हमारा ऑफिशियली एकदम लेजर वाला जो है, लेजर का मैंने सब चीज हम लोग कंप्लीट कर ली, एक एक सम्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लेजर पे आपको। आराम से कीजिए, बिंदास होके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। आज हमारा कितना तारीख है भैया? अप्रैल 18 तारीख है। 18 अप्रैल के दिन आज हम लोग जनरल भी कर लिए, लेजर भी कर लिए। क्लास कब शुरू किए थे भैया? 1 महीना पहले। भैया 1 महीना में हम लोग एकदम डीप में जाके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए, जनरल कंप्लीट कर लिए, लेजर कंप्लीट कर लिए। और आपको क्या चाहिए? इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप अपना अकाउंटिंग का ऑलरेडी बेस क्रिएट कर चुके हो। अब ऊपर में हम लोग को क्या करना है ना, बस बटर पॉलिश करना है, पॉलिश करना है, मतलब आपका बेस एकदम क्लियर है। लकड़ी क्या होता है? लकड़ी, पहले लकड़ी घस घस के पहले लकड़ी बनाया जाता है, लकड़ी को फिर पॉलिश कर करके उसको और सुंदर बनाया जाता है ना, तो आप शेप में लाया जाता है। तो ऑलरेडी आप लकड़ी जैसा बन चुके हो, आपका बेस पूरा क्लियर हो चुका है कि क्या आपका बेसिक्स है, डेफिनेशन है। फिर आप जनरल भी सीख लिए, लेजर भी सीख लिए। अब आपको क्या करना है? अब देखना धड़ाधड़ एक बार ये चैप्टर हमारा हो जाए, धड़ाधड़ अब आपका कितना जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टू टाइम जैसे वादा किया था उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेंगे। आपसे ये निवेदन है, आपका अगर जनरल लेजर हो गया है तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया मैंने जनरल लेजर कंप्लीट कर लीजिए, क्या कृपया आप मुझे टेस्ट पेपर दे दीजिए। क्योंकि देखो अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है। टाइम टू टाइम आप अपना प्रोग्रेस मुझसे शेयर करते रहिए कि भैया मेरा आज ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। जिससे क्या मैं टाइम टू टाइम आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते रहूँ, जिससे टेस्ट कराने से आपको भी अपना प्रोग्रेस पता चलेगा कि आप कहाँ तक हो नहीं। ठीक है। लेजर हो गया। अब भैया आज अब मुझे नहीं लगता कि और ट्रायल बैलेंस शुरू करना चाहिए, ऑलरेडी क्लास 56 57 मिनट का हो चुका है। यही क्लास क्लोज करते हैं। आराम से आप लोग भी लेजर इंजॉय, लेजर होने के बाद आप लोग रेस्ट कीजिए, एक बार फिर रिविजन कीजिए जो जनरल और लेजर था। होने के बाद एकदम फ्रेश माइंड से अब हम लोग ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है। चलिए, बाय।